नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में आए हुए सारे इतिहास के प्रश्नों पर विचार करेंगे। इन प्रश्नों के पर विचार करने के पीछे का हमारा उद्देश्य ये है कि आने वाले एग्जाम जो हैं या जो एग्जाम चल रहे हैं, जैसे कि एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, वहाँ अपने क्वेश्चनों को हम देखें कि अगर क्वेश्चन वहाँ रिपीट होते हैं, और लगभग मैं बता रहा हूँ कि 99% क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में रिपीट होते हैं और एसएससी के भी एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन दोबारा आ रहे हैं तो वो हमसे आराम से बन जाएं। तो इसी उद्देश्य से हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला वीडियो इस सीरीज का ये है। और दोस्तों, मैं बहुत शॉर्ट वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं बहुत सारे करंट अफेयर को कवर करता हूँ। प्लीज़ उसको लाइक और सपोर्ट करें जिससे हम आगे ऐसा एक और कर सकें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कानून के माध्यम से अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देता था? तो राजा राम मोहन राय ऐसा कार्य करते थे। किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने 1825 से वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी और 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? प्रांतों के लिए किया जाता था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। मैंने भी जब एग्जाम दिया तो ऐसे क्वेश्चनों को मैंने देखा है। चलिए, नया प्रश्न आपके सामने ये रहा कि तख्ते बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? तो गोंडो फर्नेज का तख्ते बही शिलालेख गोंडो फर्नेज का उल्लेख करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आसानी से किसी बुक में मिलेगा भी नहीं। तख्ते बही शिलालेख संबंधित है गोंडो फर्नेज से। नया प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से संताल विद्रोह का भागीदार नहीं था? तो ताना, भगत, कान्हो और भैरव ये तीनों संताल विद्रोह के भागीदार थे। चांद संताल विद्रोह का भागीदार नहीं था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, फिर से आने की संभावना है। नया प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपने परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया? तो ऑप्शन है आपके चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 73 का, या चार्टर एक्ट 1793 का। उत्तर आपका है चार्टर एक्ट 1793। नया प्रश्न आपके सामने ये रहा, किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया? उसका उत्तर है पटियाला के भूपेंद्र सिंह ने सिख संस्थाओं को और सिख राजाओं को संरक्षण दिया था। ठीक है, पटियाला के भूपेंद्र सिंह ने। नया प्रश्न आपके सामने ये रहा, भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थी? तो भवानी पाठक और देवी चौधरानी फकीर और सन्यासी विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थी। नया प्रश्न आपके सामने ये रहा, भवानी पाठक वही वाली चीजें हैं ना, ये विद्रोह 1764-1800 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। संभवतः इसे पहला विद्रोह माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की शासक कौन बना? समुद्रगुप्त बना। समुद्रगुप्त एक बहुत ही बड़ा शासक था जो जिसकी सीमाएं ने बहुत बहुत ज़्यादा दूर दूर तक विस्तार की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो द यूहचिफ नाम के आदिवासी समूह ने भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को पराजित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमने विचार करना है तो 1885 में स्थापना एन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की। सही बात है, सत्य है। और पहला सत्र डब्ल्यू.सी. बनर्जी के अध्यक्षता में पुणे में हुआ, जो बिल्कुल गलत है, बम्बई में हुआ था। तो केवल ए सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? तो अरविंद घोष को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं माना जाता है। अरविंद घोष को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नया प्रश्न ये रहा, कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म का संरक्षण था? तो कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षण था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हालांकि कुषाण शासक कनिष्क एक सहिष्णु शासक था जिसने सारे धर्मों को ही संरक्षण दिया था, मुख्यतः बौद्ध धर्म को। इस राजवंश के दौरान कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी और काफी नुकसान पहुंचाया। तो खलजी राजवंश के दौरान ही मुगलों ने खलजी राजवंश के दौरान ही मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था और भारत में काफी नुकसान पहुंचाया था। वैदिक पाठ की कितनी मान्यताएं प्राप्त अवस्थाएं हैं? तो वैदिक पाठ की 11 मान्यता प्राप्त अवस्थाएं। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, आसानी से किसी बुक में नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा कि 11 अवस्थाएं हैं वैदिक पाठ की, जो कि अभी भी आने वाले एग्जामों में देखने को मिलेगा। तो नया प्रश्न आपके सामने ये रहा, नया प्रश्न वही प्रश्न है। नया प्रश्न ये रहा, 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? अंग्रेजी के ऑप्शन है अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा, ऑप्शन बी निःशुल्क उच्च शिक्षा, ऑप्शन सी 10 साक्षरता मिशन, ऑप्शन डी नई तालीम या बुनियादी शिक्षा।
तो हाँ, ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्धा शिक्षा योजना बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य था बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो कि नई तालीम के साथ हो। नया प्रश्न आपके सामने ये रहा, बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका कारण बंगाल विभाजन था। बंगाल विभाजन करने के कारण ये स्वदेशी आंदोलन हुआ, और ये आंदोलन लगभग 1907 तक चला। और यही इसी आंदोलन की एक कहानी ये भी थी कि सूरत में कांग्रेस का विभाजन भी हो गया। इसी की पृष्ठभूमि थी, और बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि। प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो प्रतिहारों का प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने आदि बराह की उपाधि धारण की थी। उपाधियों से पेपर में प्रश्न आते ही रहते हैं, ध्यान रखिएगा। आदि बराह की उपाधि किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने की थी धारण, है ना। रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। नया प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न है कि मौर्योत्तर साम्राज्य के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ जोड़ता था। उत्तरापथ किसको किससे जोड़ता था? प्रश्न ये है। तो उत्तरापथ भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ता था। एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। डीपली रेलवे के पेपर में इस साल डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। नया प्रश्न आपके सामने ये रहा, नया प्रश्न है कि पोलीगर्फ ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जब अंग्रेजों ने उसके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया? देखिए, पोलीगर्फ क्या होते थे? पोलीगर्फ दक्षिण भारत में जो बहुत बड़े बड़े राजा होते थे, ये बहुत बड़े बड़े जागीरदार होते थे, उनके सेनापति होते थे, जिनके पास सैन्य ताकत भी होती थी और भूमि की या राजस्व ताकत भी होती थी। तो दक्षिण भारत में जब अंग्रेजों ने इनके साथ इनकी शक्तियों को छीनना प्रारंभ किया, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। ये किस प्रेसिडेंसी में आते थे? मद्रास प्रेसिडेंसी में आते थे। उत्तर रहा मद्रास प्रेसिडेंसी। काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? तो भील विद्रोह कब होता है दोस्तों? 1818 में। काजी सिंह और भीमा नायक के नेतृत्व में जो भील विद्रोह हुआ 1818 में होता है। भीलों का विद्रोह 1818 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आने की फिर से संभावना है। विद्रोह से पेपर में क्वेश्चन आता है, और आप लोग कमेंट करिए तो मैं सारे विद्रोह को एक साथ कवर करवा दूँ। बताइएगा, जैसा भी हो मैं नेक्स्ट वीडियो विद्रोहों का ही लाऊंगा। अभिधा में पिटक निर्मित किस क्षेत्र का गहन अन्वेषण करता है? तो दोस्तों आपको पता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित 3 पिटक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। जहाँ शुद्ध पिटक सुक्तियों ऋचाओं की बात करता है ना, मंत्रों की बात करता है, जहाँ वहीं विनय पिटक विनय पूर्व विनय की, शील की, आचरण के, शिष्टाचार की बात करता है। अभिधम्म पिटक एक तरीके से दार्शनिक बातें करता है, उसमें आचार शामिल है, मानसिक परिघटना और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि की बात भी करता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो अरुंडेल समिति जो 1906 में बनी थी, उसने बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिफारिश की थी, जिस सिफारिश के आधार पर 1911 में अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। दोस्तों 1911 का समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनती है, और 1911 में जॉर्ज पंचम का दरबार सजता है, और जॉर्ज पंचम भारत आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नया प्रश्न आपके सामने ये रहा, अपने एक प्रसिद्ध कार्य में यहा बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया कि सैयद राजवंश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सैयद राजवंश के संस्थापक कौन थे? पैगंबर के वंशज थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये तो उस तरह है कि हमें कुछ अगर प्राप्त करना है, कुछ धन दौलत, तो हम राजा की खूब बड़ाई कर दें, कुछ ऐसी कहानी सरहिंदी की यहाँ पास है। मैं जब अलग से हिस्ट्री की क्लास लूँगा तो मैं इन चीज़ों को बहुत विस्तार से बताऊँगा। चुआर विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया? चुआर विद्रोह 1798 और 99 में अपने चरम पर पहुंच गया था। दोस्तों आजकल जो पेपर के पैटर्न सेट हो रहे हैं, वहाँ जो एग्जामिनर है बहुत डीप में जाता है। किसी भी एग्जाम को लेकर वो डीप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बाद भी कट ऑफ ज़्यादा जा रही है। इसका मतलब है कंपटीशन बहुत हाई है, और अगर इस तरह में हमें जीएस जैसे सब्जेक्टों को अपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर चलना पड़ेगा। चलिए नया प्रश्न ये रहा आपके सामने, गुप्त अभिलेखों में वर्णित त्रिभुक्ति वर्तमान के अनुरूप है बिहार के? तो बिहार का पहला नाम त्रिभुक्ति था, जैसे उड़ीसा का पहला नाम कलिंग था, और
कलिंग पे तो आपको पता है कि अशोक ने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई कलिंग में लड़ी, जो कि अशोक की अंतिम लड़ाई थी, और यहीं से अशोक महान अशोक बना। तो अशोक का महान अशोक में हुआ परिवर्तन कलिंग की लड़ाई बताता है। ठीक है, यहाँ से उसने धम्म का उद्घोष किया था। माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह कब हुआ? 1784 में हुआ था। तो ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, अलग अलग लेखकों के अलग अलग विचार होते हैं। बहुत से लेखक ऐसे हैं जो 1857 को प्रथम विद्रोह मानते हैं, कुछ स्वतंत्रता की लड़ाई मानते हैं। तो अलग अलग लेखक, उनके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं, इस पर हम विचार नहीं कर सकते। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह आंदोलन के लीडर थे? तो तंवार विद्रोह के लीडर थे भोलानाथ सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ऐसे क्वेश्चन को पहली बार देखा है। किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया था? हाँ देखिए, वही बात है ना कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश विलय नीति का अंतिम पतन था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। इल्तुतमिश बलबन अलाउद्दीन खिलजी नहीं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। हालांकि कुतुब मीनार का निर्माण कई शासकों ने करवाया है, पर फाइनली इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, नया प्रश्न आपके सामने ये रहा, खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अलाउद्दीन, है ना। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन ने की थी। इन्हीं खिलजी वंश के समय मंगोलों का भारत पे आक्रमण होता है और बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अलाउद्दीन इसका सबसे बड़ा खतरनाक शासक था। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजा गया था? मलिक काफूर को। मलिक काफूर एक तरह का गुलाम था, है ना, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, और अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर ही दक्षिण भारत पे आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम पे जाना जाता है? दो जहान का बादशाह। मोहम्मद बिन तुगलक को दो जहान का बादशाह कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। नया प्रश्न आपके सामने ये रहा, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी पे आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में। ये भी बहुत ही कायर एवं क्रूर शासक था, जो कि मुंडियों की माला पहनता था। इसकी कहानी बहुत ही वो है। बाबर ने किस युद्ध में दिल्ली के सिंहासन को जीता? बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध में दिल्ली के सिंहासन को जीता था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के शासन को जीता था। मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो मुगल साम्राज्य की नींव बाबर रखता है। बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर आता है, अकबर के बाद शाहजहां, जहांगीर, ये सब आते, जहाँ शेर सब आते हैं। ठीक है, अकबर की धार्मिक नीति का नाम क्या था? अकबर की धार्मिक नीति, हालांकि अकबर की धार्मिक नीति दीन ए इलाही, तो अकबर ने धर्म चालू किया था। अकबर की धार्मिक नीति का उत्तर सुलह कुल होना चाहिए। शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद खां था। एक कहानी प्रचलित है कि फरीद खां ने एक ही तलवार पर एक शेर को मार दिया, इसलिए इसका नाम शेर शाह सूरी पड़ गया। इसी ने चौसे एवं खानवा का युद्ध लड़ा, एक इसमें हुमायूं को भी पराजित किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी बसाया? तो फतेहपुर सीकरी तो अकबर का शहर था, अकबर ने इसे बसाया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रजिया सुल्तान किस वंश की शासक थी? रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासक थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। गुलाम वंश की एकमात्र महिला शासक, या दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी रजिया सुल्तान। खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह और हुमायूं के बीच तो चौसा का युद्ध हुआ था। सुलह कुल नीति किसने अपनाई थी? सुलह कुल नीति अकबर की थी। ठीक है, अकबर की कौन सी नीति थी? सुलह कुल। और अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था हिंदुओं के लिए? दीन ए इलाही धर्म, जो कि हिंदू संबंधित है, जिसे सबसे पहले बीरबल ने स्वीकार किया था। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? शाहजहां ने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थोड़ा सा हल्का टाइप का क्वेश्चन है, पर कभी कभी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखा जाता है इन क्वेश्चनों पर। शिवाजी का नाम किस मुगल शासक शिवाजी का सामना किस मुगल शासक से हुआ था? शिवाजी का सामना औरंगजेब से हुआ था, और औरंगजेब ने शिवाजी को सच्चा वीर कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुगल साम्राज्य की नींव पूरी तरीके से ढह गई, और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य आपस में ही, मुगल के सेनापति और जो छोटे छोटे जागीरदार थे आपस में लड़ बैठे, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। मुगल काल में इनायत खान क्या था? धर्म चर्चा भवन का नाम क्या था? इनायत खान।
लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों ये रहा आपका अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है दोस्तों आपका ये, अकबर के नवरत्नों में कौन सा संगीतज्ञ थे? तानसेन। दोस्तों मुझे पता है कि मेरे द्वारा लाई गई सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, थोड़ा सा आप लोग भी इसमें सपोर्ट करिए, इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आगे आपके इस सेक्टर के लिए, शिक्षा क्षेत्र के बहुत अच्छा काम कर सकें। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित हुई थी? तो इसका उत्तर होगा सतारा में हुई थी। ठीक है, तो हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं ऐसी पेज को मैं बहुत से शॉर्ट वीडियो लाता हूँ जिसमें मैं लगभग 5 से 10 सेकंड में ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर कर जाता हूँ। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक कर दें, शेयर करें, जिससे ऐसे वीडियो के माध्यम से मैं आपकी मदद कर सकूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।